हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ अल्लाह माय ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये एफएफ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और आई नो मैं डेली बोलती हूँ कि आज का लास्ट पार्ट होगा, आज का लास्ट पार्ट होगा, लेकिन मैं क्या करूँ एवरीवन, जब मैं सोच के वीडियो एक्सप्लेन करती हूँ तो पता नहीं मैं कैसे ही उस चीज़ को कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिस वजह से मुझे खुद को ये फैन फिक्शन लंबा करना पड़ रहा है। क्योंकि जो आगे का मैंने स्टोरी प्लॉट सोचा है उसे एक्सप्लेन करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से वीडियो जो है ना वो बन ही नहीं पाती। और मैं शॉर्ट में कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करके नहीं करना चाहती हूँ जब तक मेरा मन सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता ना भी कि हाँ अब ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा आप लोग ही बताओ। मैं जल्दी जल्दी में तो इसे ख़त्म नहीं कर सकती, फिर आप लोग बोलोगे कि दिया आपने जल्दी ख़त्म कर दिया, आपने तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं बताया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता, पर मैं हाँ कोशिश करूँगी जल्दी एंड कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं अब इसमें। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं आई लव माई ब्रदर इन लॉ का। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग है वो बात लेके बाहर निकलता है। वांग जी ने वीजिंग को मना लिया था और जो वांग जी की कज़न सिस्टर थी लूसी वो आई हुई थी वहाँ पर। जब वीजिंग अपने ऑफिस रूम में आता है तब वो लूसी को देखता है, वांग जी की बहुत ही क्लोज। एंड वीजिंग को इससे गुस्सा आता है, जेलसी भी फील होती है और बोलते हैं ना कि जैसे कि हाँ वांग जी की एज अभी कम है, देन उसे कोई और मिल गया, ऐसे ख्याल आता है वीजिंग के माइंड में। लेकिन वांग जी जो है वीजिंग का वो डाउट क्लियर कर देता है ये बोल करके वो उसकी कज़न सिस्टर है और बस यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद जो वीजिंग था वो अच्छे से मतलब बोल सकते हैं अपने आप को कन्विंस कर लेता है। उसके बाद वांग जी और वीजिंग बाहर एक डेट पर भी जाते हैं और अब वांग जी वीजिंग के सामने था टॉवल के अंदर। और वीजिंग जो है वो देखता और बोलता वांग जी तुम यहाँ? वांग जी देखता बोलता हाँ क्यों, मैं आ नहीं सकता। वीजिंग बोलता कि नहीं मेरा मतलब तुम आ सकते हो लेकिन इस टाइम। वांग जी बोलता कि इस टाइम क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं बोलता नहीं वो किस लिए आए हो तुम? वांग जी देखता और बोलता कि मैं आया हूँ आपको प्यार करने के लिए। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है। वीजिंग देखता और बोलता वांग जी ये सब हरकतें करना बंद करो, कोई भी हमें देख सकता है यहाँ पर। वांग जी देखता और बोलता कि हाँ वाह क्या बात है, आपके रूम में क्यों किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया जो आपको देख लेगा ऐसे? एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग जो है वो बोलता है कि नहीं मेरा मतलब है। वांग जी बोलते क्या मतलब है आपका? एंड वांग जी ये बोलकर वीजिंग के क्लोज आता है। वांग जी एक डेविल स्माइल के साथ धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है और इससे वीजिंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि अभी अभी वो टॉर्चर सह के आया था वांग जी का और दोबारा से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को और बोलता वांग जी देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। वांग जी बोलता क्या बोल रहे हैं आप? ये बोलकर वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है। वीजिंग पीछे जाता जाता पूरी तरह से जो दीवार थी उससे एकदम अटैच हो जाता है। उसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता कहाँ जाएंगे आप? आपको क्या लगता है अब ये ऐसा बिहेव करेंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा? क्या सोचते हैं आप, मुझे बताइए ना। वीजिंग बोलता देखो इंसान। अंजी बोलता देख ही तो रहा हूँ मैं, बस कब से अभी को देखे जा रहा हूँ, लेकिन आप जो हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं रहे हैं, दिखाइए ना। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन देखता है और बोलता तुम वांग जी सच में एक नंबर के परवट हो तुम। वांग जी बोलता है आपको जो पता है तो आप मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं बार बार? हाँ बताइए मुझे। वीजिंग बोलता मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना, हटो सामने से। एंड ये बोलकर वांग जी को वीजिंग पुश करता है। उसके बाद वो जाता है अपने वार्डरोब के पास और उसमें से अपने लिए एक लूज सी टी शर्ट एंड एक पजामा निकालता है एंड टी शर्ट को पहनता है। उसके बाद वीजिंग जो है अपने तुरंत ही पजामा को निकालता है एंड देन उसके बाद वो लवर पहनता है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है देखता है वांग जी को। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, वो भी अपनी इंटेंस और एकदम डार्क आईज से, सेक्सी वाली आंखों से। वीजिंग वांग जी को देखकर गल्प करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। वांग जी वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वीजिंग तुरंत ही साइड होता है और अपनी हेयर्स को बनाने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर इसके बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वीजिंग जो है वो तुरंत ही अपने बालों को बनाता है और एक चैन की सांस लेता है कि चलो हाँ वांग जी चला गया, क्योंकि वीजिंग को मिरर में वांग जी नहीं दिख रहा था। और वीजिंग एक चैन की बहुत बड़ी वाली सांस लेता है। वीजिंग फिर अच्छे से अपने आप को देखता है, स्माइल करता है, थोड़ा सा परफ्यूम लगाता है। उसके बाद जैसे अपना फेस वो सोने के लिए बेड की ओर करता है तब देखकर शॉक, क्योंकि वांग जी जो है वीजिंग को देख रहा था, वो भी अपनी शर्ट निकाल के और उसकी ओर देखकर स्माइल करता है और बोलता आइए ना। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वो पेट करता है वहीं उसके पास जो बेड था वहाँ पर। वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता है कि लैंसन तुम्हें अपने रूम में नहीं जाना है? वांग जी बोलता है कि नहीं मुझे आपके साथ रहना है, और वैसे भी बहुत जल्दी आप मेरे हस्बैंड बनने वाले हो ना, तो प्लीज़ ऐसा मत बोला करें। वीजिंग बोलता है कि लैंसन देखो। वांग जी बोलता है हाँ वही तो मुझे देखना है और आप है कि मुझे दिखाते नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वांग जी बोलते तो बताइए ना किसकी बात कर रहे हैं आप? वीजिंग को ना वांग जी का ये बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट लग रहा था।
उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी बोलता है प्लीज़ आइए ना। वी जिंग चुपचाप करके वहीं पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी तुरंत ही वी जिंग का हाथ पकड़ के खींचता है और उसे गिरा देता है बेड पर। वी जिंग गिर जाता है। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपने ऊपर खींचता है और देखता है वी जिंग को और स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी जो है वी जिंग को अच्छे से अपने ऊपर कवर करता है एंड वांग जी साइड से जो ब्लैंकेट था उसे खींचता है अपने और वी जिंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है। वी जिंग कंफ्यूज था। वांग जी तुरंत ही अपने और वी जिंग के ऊपर ब्लैंकेट लेने के बाद वांग जी को अच्छे से अपने ऊपर करता है और उसके बाद उसे देखता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है गुड नाइट। और ये बोलकर वांग जी वी जिंग को अच्छे से हाँ अपने चेहरे से लगाता है और बोलता है सो जाइए। एंड इसके बाद वी जिंग जो है वो वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ सच में ये कुछ नहीं करेगा। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है क्या हुआ आप सो नहीं रहे। वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं मैं वो तुम अचानक से। वांग जी बोलता है क्या सोना नहीं है आपको। हेम बोलता नहीं वो अभी तुम मतलब क्या मेरा मतलब है। वांग जी बोलते क्या क्या बोलना चाह चाहते हैं आप बताइए मुझे अच्छे से। वी जिंग बोलते कि तुम कुछ करोगे नहीं। वांग जी देखता है वी जिंग को नोटिस मार देते और बोलता कि ओह मेरा वैसे मूड नहीं था आज करने का, वैसे आप चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ। विंग बोलता नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही। वांग जी बोलता ओके ठीक है सो जाइए वरना मेरा मूड बन जाएगा, वैसे आपने बना तो दिया है लेकिन। विंग बोलता सो रहा हूँ मैं नींद आ रही मुझे। एंड ये बोलकर विंग तुरंत ही अपना सर वांग जी के चेस्ट पर रखता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है सो स्वीट। एंड इसके बाद वी जिंग जो है वो स्माइल करता है। वांग जी तुरंत ही जो है वो सो जाता है वी जिंग को हग करके, क्योंकि वो खुद भी थक गया था। वी जिंग जो है वो बहुत ही पीसफुली सो जाता है। वी जिंग को आजकल ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल फील हो रहा था सोने में, क्योंकि वांग जी उसके साथ जो सो रहा था। जब भी वी जिंग को थोड़ा सा डर वगैरह लगता था तो वांग जी था उसके पास एंड ये उसे एक वार्मथ फील करवाती है, जिस वजह से उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। वी जिंग स्लोली स्लोली अपने आइज़ ओपन करता है और उसे फील होती है वांग जी की हार्ट बीट, जिसे सुनते ही वी जिंग को सुकून मिलता है। इसके बाद वो देखता है वांग जी को और स्माइल करता है। वी जिंग जो है वो वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग माय बेबी। इसके बाद जो वी जिंग है वो उठता है जाता है और बात लेता है अच्छे से। थोड़ी देर के बाद वो बात वगैरह अच्छे से ले लेता है। बात वगैरह ले लेने के बाद वी जिंग को बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है, आई मीन फ्रेश फील होता है। इसके बाद वो आता है और अच्छे से ड्रेसअप होता है और फिर अच्छे से अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है। ऑफिस के लिए रेडी हो जाने के बाद जो वांग जी था वो उठ जाता है, वी जिंग को देखता है। वी जिंग रेडी हो रहा था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अब रेडी हो गए। वी जिंग बोलता है कि हाँ। वी जिंग को देखकर वांग जी उठता है आता है एंड वी जिंग को हक करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। एंड वांग जी वी जिंग के लिप्स पर किस करता है। विंग बोलता हाँ लैंड तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है। वांग जी बोलता क्या फ़र्क पड़ता है। एंड ये बोलकर स्माइल करता है। वी जिंग देखता है और बोलता जाओ बात ले लो। वांग जी बोलता हाँ। एंड वांग जी जो है वो हाफ स्लीपी आई से वॉशरूम में चला जाता है एंड थोड़ी ही देर के बाद वो बात वगैरह लेकर बाहर आता है। इसके बाद वो बोलता मेरे क्लॉथ। वी जिंग देखता है और बोलता कि एक मिनट। एंड वी जिंग जाता है वांग जी के कुछ कपड़े निकालता है, क्योंकि आई मीन इतने टाइम से जब वो यहाँ रह रहे थे तो वांग जी के क्लॉथ वी जिंग के वार्डरोब में पहले से आ चुके थे। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड उन कपड़ों को दे देता है। वांग जी कपड़ों को पहन लेता है और उसके बाद रेडी होता है वी जिंग के साथ साथ। हाँ इसके बाद वी जिंग देखता है और बोलता कि अब जाओ अपने रूम में। वांग जी बोलता हाँ लेकिन क्यों। वी जिंग बोलता अगर तुम मेरे रूम से मेरे साथ निकलोगे किसी ने हमें देख लिया तो। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता वैसे भी कौन देखता है मुझे और इस टाइम कोई नहीं होगा। वी जिंग बोलता है स्माइल करते हुए। वी जिंग बोलता है ओके ठीक है पहले मैं जा रहा हूँ उसके बाद तुम आ जाना। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओके। एंड इसके बाद वी जिंग डोर ओपन करता है और डोर ओपन करके वो निकल जाता है यहाँ से। वी जिंग बाहर आता है और देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखने के बाद वी जिंग डोर नॉक करता है और वांग जी जो है वो डोर ओपन करके आता है और बोलता चले। जिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों सीढ़ियों से नीचे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। बस ये था कि थोड़ा कोई ऐसे एक साथ ना देखे, बाकी का उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ओबियसली पूरे लैंड मैंशन में हर एक को पता था कि वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिस वजह से वो ऐसे साथ में घूमेंगे देन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लूसी को देखते हैं। लूसी जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली थी, क्योंकि उसके साइड वाला जो था वो गेस्ट रूम वो लूसी को मिला हुआ था। वी जिंग जो है वो वांग जी के साथ नीचे आता है और हॉल के अंदर ऑलरेडी ही सभी मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। वी जिंग और वांग जी आते हैं और सबको ग्रीट करते हैं। इसके बाद सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सभी भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर कॉफ़ी लाई जाती है एंड वी जिंग और वांग जी कॉफ़ी पीने लगते हैं। हम देखते हैं लूसी को। लूसी जो है वो अच्छे से रेडी होकर फिर से आती है एंड वो आकर देखते हैं, बोलते गुड मॉर्निंग अंकल। एंड ये बोलकर वो लायन किरण को देखती है और उनके सामने वो उन्हें वो करती है। लायन किरण बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम, कैसा लगा तुम्हें सब चीज़। एंड ये सुनकर लूसी बोलती है कि हाँ सब कुछ अच्छा लगा। एंड जैसे ही वो वहाँ पर वी जिंग को देखती है वो बोलती है हाँ आप तो वांग जी के बॉस है ना। ये देखने के बाद वी जिंग देखता है और बोलते कि हाँ मैं वांग जी का बॉस हूँ, लेकिन मैं वो
एंड ये देखने के बाद जो वांगजी था वो बोलता है कि हाँ ये मेरे बॉस हैं, लेकिन मेरे फियोंसे भी हैं। ये सुनने के बाद लूसी शॉकिंग एंड बड़ी बड़ी आंखों से देखती है और बोलती क्या वांगजी तुम्हारे फियोंसे। तो ये सुनने के बाद जो वांगजी देखता है और बोलता है कि हाँ ये मेरे फियोंसे हैं, मेरा मतलब है कि बहुत जल्द मैं इनसे शादी करने वाला हूँ, इन्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद लूसी का दिल ही टूट जाता है एंड वो सैड आंखों से देखती है वांगजी को और कुछ भी नहीं बोल पाती, वो बस चुपचाप रह जाती है। इसके बाद लूसी भी बैठ जाती है एंड जो लांस सजन थे मैंग्याओ थे वो भी अभी अपने अपने रूम से निकल कर आए थे एंड वो रूम से निकल कर जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं और ये सुन लेते हैं। इसके बाद मैंग्याओ लांस सजन को इशारा करता है, लांस सजन उसे काम डाउन रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी आंखों से ये कहना चाह रहा था कि देखो इसने तो सब कबाड़ा कर दिया। लेकिन लांस सचिन बोलते हैं कि वो चिंता न करें, जल्द ही वो इन दोनों को ही अलग कर देंगे क्योंकि इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों वांगजी की खुशी और जो मैडम शी थी वो भी ये सब देखते हैं और उसे भी पसंद नहीं आता कि ये लड़का इतना यहाँ पर रहेगा। और ऑब्वियसली जो वांगजी है वो यहाँ पर रहेगा, उसके शेयर्स इतने ज़्यादा हैं और ऑब्वियसली अगर ये भी आ गया तो पता नहीं ये वांगजी क्या ही करेगा। इसीलिए उन्हें ना बहुत ही चिढ़ हो रही थी वांगजी से, बस वो जल्द से जल्द वांगजी को एंड वीजिंग को इस घर से निकालना चाहती थी। इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और बस यही वो सब चीज़ें प्लानिंग कर रही थी। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे एंड अपने अपने खाने को खा रहे थे। जो वांगजी था वो अपने हाथ को वीजिंग की थाइस पर रखता है और फिर से उसे टीज करने लगता है। ये देखकर वीजिंग जो है वो वांगजी को आगे दिखाता है, लेकिन वांगजी स्माइल करता है और बिल्कुल भी अपने हाथ को नहीं हटाता। वांगजी जानबूझकर वीजिंग को परेशान करने लगता है और वीजिंग जो है वो चुपचाप करके बस बैठा रहता है और वांगजी की टीजिंग को बर्दाश्त करता रहता है। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड थोड़ी देर के बाद ही वो लोग अपना खाना खा लेते हैं। इसके बाद वीजिंग दिखता है वांगजी को और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तुम्हारे कॉलेज। वांगजी हाँ बोलने ही वाला था तभी लूसी भी बोलती कि हाँ मुझे भी जाना है, ठीक है अगर आप हमें छोड़ना चाहते हो तो। वैसे आप कार से जाने वाले हैं ना। ये सुनते ही वीयिंग देखता है लूसी को और वो कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी का मन था वीयिंग के साथ अकेले जाने का, लेकिन अगर वो लूसी को मना करेंगे तो ये बहुत ही रूड होगा और वैसे भी लूसी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहने वाली है तो ये ठीक ही है। एंड इसके बाद वीयिंग भी कुछ नहीं बोलता एंड वांगजी और वीयिंग दोनों ही जो है वो चले जाते हैं बाहर की ओर और लूसी भी उनके साथ आती है। वांगजी वीयिंग के साथ आगे वाली सीट पर बैठने वाला था, लेकिन तभी लूसी आती है और बोलती वांगजी तुम मेरे साथ बैठो। एंड ये बोलकर वो वांगजी को अपने साथ बैठने के लिए बोल देती है एंड वांगजी बहुत ही रूड होता अगर उसे मना करता तो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वीयिंग चुपचाप ड्राइव कर रहा था एंड वो दोनों पीछे बैठे हुए थे और लूसी जो है अपनी काफ़ी सारी पिक्स जो है वांगजी को दिखा रही थी और बोल रही थी उसे ये भी करना था, उसे बाइक रेसिंग आती है, उसने एक बार बाइक रेसिंग की थी और उसमें वो फर्स्ट भी आई थी एंड सभी चीज़ें दिखाती है वांगजी को। एंड वांगजी काफ़ी इंप्रेस होता है ये जानने के बाद। वीयिंग ऐसे ही करके थोड़ी देर के बाद वीयिंग जो है उन दोनों को कॉलेज छोड़ देता है और इसके बाद वीयिंग जो है वो वांगजी को देखता है। वांगजी कार से बाहर निकलता है, लूसी भी निकलती है। वीजिंग जाने ही वाला था वहाँ से तभी वांगजी बोलता है 1 मिनट। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग रुक जाता है। वांगजी तुरंत ही कार के अंदर आता है, वीजिंग के जहाँ पर विंडो थी वहाँ पर आता है, विंग को देखता है और बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ देना चाहिए। ये सुनकर वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ देना चाहिए, क्या मतलब है तुम्हारा। वांगजी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता आप इतने डम कैसे हो, आपका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड ऐसे अपने काम करने के लिए जा रहा है तो आपको नहीं लगता आपको उसे एक स्वीट किस देनी चाहिए। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, हस्बैंड को ऐसे ही जाना चाहिए और वैसे भी वो फ्यूचर हस्बैंड है तो इतनी जल्दी उसे क्लिंगी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि लगता है कल मैंने आपके साथ जो किया नहीं ना उसी की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, अगर मैंने किया होता ना तब आपको पता होता। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही वांगजी जो है वो बोलता है कि हाउ रूड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने होने वाले हबी के साथ। वीजिंग देखता है और स्माइल करता है वांगजी की ऐसी बातें सुनकर। वांगजी देखता है कि वीजिंग के फेस पर स्माइल आ गई है क्योंकि पूरे टाइम जो है ना वांगजी ने कभी कभी नोटिस किया था वीजिंग को कि वीजिंग साइलेंट है एंड बिल्कुल सैड है, चुपचाप सा है। इसलिए वांगजी चाहता था कि वीजिंग के फेस पर स्माइल आ जाए। एंड जो लूसी थी वो बोलती वांगजी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो रहा है। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि हाँ आ रहा हूँ। एंड ये बोलकर वांगजी तुरंत ही वीजिंग के फेस को पकड़ता है, उसकी नेक से अपनी ओर करता है और फिर उसके लिप्स पर एक किस करता है और उसके बाद देखता है और स्माइल करता है और बोलता आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप ही रहोगे। एंड ये बोलकर वांगजी स्माइल करता है, वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वांगजी तुरंत ही अपनी क्लासेस के लिए चला जाता है। लूसी फिर से वांगजी का हाथ पकड़ती है एंड काफ़ी क्लोज होने लगती है। एंड वीजिंग ये अपनी विंडो से देख रहा था, ये देखकर वीजिंग को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मन में अनसिक्योरिटी फील होती है। वीजिंग को पता नहीं क्यों अच्छी वाइब नहीं आ रही थी इससे, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करता है और अपने काम करने के लिए निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वीजिंग अपने ऑफिस आता है और अपने काम को करने लगता है, लेकिन जैसे मानो वीजिंग कहीं डिस्टर्ब हो गया था
तभी जो वैन किंग थी वो आती है और बोलती वी वी जिंग देखता है और बोलते कि हाँ। वैन किंग बोलते कि वी जिंग तुम्हारी 2 मीटिंग्स हैं आज। वी जिंग बोलता हाँ ठीक है। वैन किंग बोलती है क्या हुआ वी, तुम सैड लग रहे हो मुझे, क्या कुछ हुआ है? वी जिंग बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ वैन किंग, बस मैं वो बस थोड़ा सा। वैन किंग बोलती क्या? वीजिंग बोलते कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ बस और कुछ नहीं। वैसे भी हमारी मीटिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि हाँ। वीजिंग बोलते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैन किंग बोलते कि चलो ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना ओके, लेकिन शेयर ज़रूर करना, शेयर करने से सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। वीजिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है वो वैन किंग के साथ अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही करके आज का पूरा दिन निकल जाता है वीजिंग का मीटिंग करने में। और वीजिंग अब अपनी सारी मीटिंग्स को कंप्लीट करके आकर बैठ जाता है। अभी जो है हाफ लंच टाइम हो चुका था उनका, और वीजिंग जो है अपने रूम में था एंड वैन किंग जो है वो वहीं पर बैठी हुई थी एंड वो कुछ नोट्स को लिख रही थी। वीजिंग जो है वो चुपचाप करके उसे बता रहा था एंड वीजिंग बिजी रहने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके माइंड में ये सब बकवास बातें न आए, और बस वो यही कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। ये सुनकर वीजिंग बोलते हैं कम इन। एंड एक गर्ल अंदर आती है एम्प्लॉय, एंड वो देखती है और बोलती है कि सर कुछ फाइल्स हैं आपके साइन करने के लिए। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड वो अंदर आती है। उसके बाद वीजिंग उन सभी फाइल पर साइन कर देता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कैब बुक करके जो अपनी बोल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब थी उसके लिए इंटर्नशिप के लिए वीजिंग की कंपनी आता है, और उसके बाद वो लूसी को देखता है और लूसी उसके साथ ही चुपको बन के घूम रही थी। एंड वांग जी उसे बार बार बोल रहा था लेकिन वो मान ही रही थी। एंड वांग जी को भी मतलब इरिटेशन फील हो रही थी, लेकिन वो क्या करे इसका। लेकिन फिर वो चले जाते हैं, अंदर आते हैं ऑफिस के। वीजिंग जो है वो अपनी मतलब काम में लगा हुआ था और वांग जी भी आता है एंड वो भी चला जाता है अपनी जो कैबिन था वहाँ पे, और उसके बाद वो भी काम करने लगता है। लूसी चुपचाप बैठी हुई थी एंड वांग जी को देख रही थी और उसे ना अच्छा नहीं लग रहा था। लूसी बोलती है कि हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी कि तुम सच में इतने ओल्ड एज मतलब पर्सन को पसंद कर सकते हो, वो तो तुम पर सूट भी नहीं करते हैं। तुम्हारे साथ तो मैं अच्छी लगती हूँ, तुम्हारे जैसा तुम्हारा पर्सन अच्छा ना हो, तुम पर तो मैं सूट करती हूँ। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखती है और बोलती नहीं मैं इतनी दूर से ऐसे नहीं आई हूँ, मुझे मुझे तुम चाहिए वांग जी। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखती रहती है। एंड इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती है और काफ़ी सारी चीज़ देखने लगती है वीजिंग के बारे में, और उसे वीजिंग के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके बाद जो वीजिंग था वो अपना काम कंप्लीट करता है और फिर वो देखता है तो जो वैन किंग थी वो बोलती है कि ओके। वीजिंग देखता है और बोलता है कि ये फ़ाइल आई थिंक वांग जी आ गया होगा तो तुम उससे ले जाकर दे देना ठीक है, वो इंटर्नशिप कर रहा है तो ये सब चीज़ें देख लेगा, वैसे ये काफ़ी हाई क्वालिटी की नहीं है। ये सुनकर वैन किंग बोलते कि वीजिंग तुम जानते हो ना वो कितना स्किल्ड है। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग उस फाइल को लेती है और उसके बाद चली जाती है। फिर वैन किंग जो है डोर पर नॉक करती है एंड ये देखकर वांग जी जो है वो दिखता है और बोलता है कि लूसी क्या तुम ओपन कर दोगी? तो लूसी बोलती है कि हाँ। एंड लूसी जो है वो जाती है ओपन करती है क्योंकि वांग जी का जो डोर था वो बोल सकते हैं ख़राब हो गया था, जिस वजह से उसे अंदर से खोलना पड़ता था, बाहर से वो खुलता नहीं था, इसीलिए लूसी जाती है और ओपन करती है। वहीं दूसरी तरफ जो वैन किंग थी वो भी डोर को जो है ओपन करती है, उसे पता नहीं था धक्का दे से देती है वो। एंड लूसी अंदर से ओपन कर देती है तो वो एकदम से झटका लगता है एंड जो बोल सकते वैन किंग थी वो सीधा लूसी के ऊपर आकर गिरती है एंड दोनों एक दूसरे को देख दे बड़ी बड़ी आंखें करके। वैन किंग बोलती सॉरी वो मैं। एंड वैन किंग उठने का ट्राई करती है लेकिन उसका हाथ फिर से फिसलता है और वो लूसी के ऊपर फिर से गिर जाती है एंड इस बार उन दोनों की लिप्स टच हो जाती हैं। एंड ये देख कर लूसी और वैन किंग दोनों ही बड़ी बड़ी आंखें करती है। जो वैन किंग थी वो जल्दी से दूर होती है, बोलते सॉरी। एंड ये चीज़ हमारे वांग जी ने नहीं देखी थी क्योंकि वो अपने काम में बिजी था। एंड वो देखता है जब उसे धड़ाम से आवाज़ आई तब दिखता है और बोलता हाँ। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलते क्या हुआ, लगी तो नहीं तुम दोनों को? वांग जी आता है तुरंत, लूसी और वैन किंग दोनों ही खड़ी हो जाती है और बोलते नहीं हाँ हम ठीक है। एंड ये बोलकर वो दोनों देखती है। वैन किंग जो थी वो बहुत ही अजीब फील करती है, वो देखती है वांग जी को और बोलती है कि तुम इस पर साइन कर देना वांग जी एंड इसे चेक भी कर लेना। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वो फाइल ले लेता है। वैन किंग तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, वो जल्दी से अपने कैबिन में जाती है, अपना हाथ अपने हार्ट पर रखती है और बोलती है ये क्या हो गया? हाँ ये क्या था, इतना अजीब क्यों था? बहुत अजीब था ये सब, मुझे मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? एंड ये बोलकर वो सोचने लगती है अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बारे में। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी देखता है लूसी को, बोलते लूसी क्या हुआ? लूसी बोलते नहीं कुछ नहीं, मुझे ना घर जाना है। वांग जी देखता है, बोलता कि ओके ठीक है जाओ। एंड इसके बाद लूसी तुरंत ही कैबिन से निकल कर बाहर आती है और वो बस आते टाइम यही सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ। वो अपनी हार्ट बीट देखती है, बोलती कि हाँ ये क्या है, हाँ बकवास क्या था, ओह क्या हो गया वो, हाँ वो तो बस एक्सीडेंट था, हाँ भूल जाओ भूल जाओ। एंड इसके बाद वैन किंग तुरंत ही कैब बुक करती है और वो घर के लिए निकल जाती है।
अब हमें यहाँ से एक सीन दिखाया जाता है लगभग 2 घंटे बाद का। वी जिंग जो अपनी मीटिंग अटेंड करने वाला था वो कर लेता है और इसके बाद वो टाइम देखता है तो फिर जो टाइम था वो हो जाता है उनके ऑफिस ओवर होने का। वांग जी जो है आता है और वी के कैबिन पर नॉक करता है। वी जिंग बोलता है कम इन, एंड वांग जी अंदर आता है, देखता है और बोलता है कि काम हो गया। वी जिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है चले। वी जिंग बोलता है कि हाँ ओके, एंड इसके बाद वी जिंग भी उठ जाता है एंड निकल जाता है। अब वो दोनों घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद जो वांग जी था वो तुरंत ही अपने रूम के लिए निकल जाता है, फ्रेश अप होने के लिए, और वी जिंग अपने रूम के लिए निकल जाता है। जो मेंग याओ था वो आज नोटिस कर रहा था जो लूसी थी वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। लूसी को देखता है मेंग याओ और बोलता है क्या हुआ लूसी? लूसी बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं ना बस वो। मेंग याओ बोलता है कि वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांग जी के साथ बहुत ही अच्छे से मतलब सूट करती हो? क्या लगता है तुम्हें? ये सुनकर लूसी जो वो देखती है बोलती है कि हाँ सही कहा, लेकिन वो उनका तो बॉयफ्रेंड। ये सुनकर मैं क्या बोलता है कि देखो लूसी, मैं तुमसे बात बता रहा हूँ, देखो तुम्हें अभी वांग जी है ना बहुत यंग एज है, उसकी उम्र ही क्या है अभी। हाँ ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वीजिंग ने ना हमारे वांग जी को फंसा लिया है। बस पूछे मत, तुम्हें नहीं पता इसकी ऑलरेडी ही मैरिज हो चुकी है, वो भी तुम्हारे सचिनगा के साथ। इसने पहले तुम्हारे सचिनगा को फंसाया और अब जब सचिनगा ने मना कर दिया क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं शादी करने के लिए, तो उसने वांग जी को फंसा लिया। सच में बहुत ही चीप किस्म का बॉय है ये। हाँ देखा अपनी उम्र, इसे ज़रा भी शर्म नहीं है। और हम नहीं चाहते कि ये वांग जी जो है वो वीजिंग के साथ शादी करे, क्योंकि तुम्हारी गगा ने उसे जो है रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए उसने वांग जी को फंसा लिया। और अब कोई भी नहीं चाहता घर में कि सब उसके जो है वो मतलब यहीं पर रहे वो। लूसी देखती है और बोलती क्या ये सब? तो मैंग याओ बोलता है कि हाँ। एंड इसके बाद जहाँ जान बूझ कर मैंग याओ लूसी को वीजिंग के खिलाफ भड़काने लगता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बताने लगता है जो कि वीजिंग ने कभी की ही नहीं थी। और कहीं ना कहीं वो लूसी को कन्विंस कर लेता है इस चीज़ के लिए, और लूसी भी ना वीजिंग से नफरत करने लगती है कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है पैसों के लिए, जायदाद प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि सबको पता है ओबियसली वांग जी के हाफ में जो है ना वो 60% जो प्रॉपर्टी है वो जाती है, इसीलिए। एंड ये सब हो जाने के बाद तो लूसी को वीजिंग पसंद नहीं आ रहा था। लूसी बोलती मैंने सोचा था वो वीजिंग अच्छा होगा, लेकिन इतना बुरा है। हाँ कभी नहीं, शक्ल से तो नहीं लगता, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ गगा, मैं क्या गगा, मैं ना उस वीजिंग को हमारे वांग जी से दूर करके रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, वो डिजर्व नहीं करता है हमारे वांग जी को। एंड फिर मैं क्या बोलता ऑफ कोर्स, एंड इसके बाद तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंकल से एंड मतलब तुम्हारी और वांग जी की बात करूँगा। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए। ये सुनकर जो लूसी थी वो खुश हो जाती और बोलती कि ओके मैं क्या गगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ना उस वीजिंग को हमारे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। और मैं वांग जी को प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, वो मेरा चाइल्डहुड क्रश है, इसीलिए मैं ना उसे इस वीजिंग से दूर कर दूंगी, बिल्कुल भी। एंड आप चिंता मत करिए, वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा। ये सुनकर मैंगिया बोलता है कि वेरी गुड, एंड तुम जल्दी से ये सब चीज़ें कर लेना, ओके। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। ये सुनकर लूसी बोलती कि ओके, जैसे जैसे आप बोलोगे मैं वैसा करती जाऊंगी। एंड अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से लगभग 1 घंटे बाद का सीन। वीजिंग वांग जी फ्रेश अप होकर बाहर नीचे आते हैं और आने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, एंड वीजिंग को पता था वांग जी की आंखें वीजिंग को जिस तरह से देख रही है ना, उसकी आंखों में उसके लिए लस्ट बहुत ही अच्छे से साफ साफ नजर आ रही थी। वीजिंग जो है वो दिखता है वांग जी को घूर के और अपनी आंखों के इशारों से ही बोलता है शेमलेस परवर्ट। एंड वांग जी ये देखकर वीजिंग को अर्जुन अपने माउथ से इशारा करता है जैसे किसिंग का। एंड वीजिंग ये देखकर बड़ी बड़ी आंखें करता है, और ये चीज़ लूसी देख रही थी और उसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड लूसी तुरंत आती है वांग जी के पास बैठती और वो बातें करना शुरू कर देती है। एंड वो वांग जी का ध्यान वीजिंग से हटा देती है। वीजिंग ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता, उसे अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद थोड़ी देर बाद सभी लोग आ जाते हैं हॉल में, और आने के बाद वो लोग जो है फिर अपने लंच करने के लिए, आई मीन लंच नहीं बोलेंगे, डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और अपना डिनर करते हैं। डिनर के टाइम भी वांग जी अपने पैरों से विंग को टीज कर रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था, लेकिन लूसी ना अब पूरी तरह से वांग जी और विंग पर नजर रख रही थी और उसे पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। इसीलिए लूसी ना जानबूझकर अपना पैर आगे कर देती है, जिस वजह से विंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और वो देखता है, लेकिन फिर वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। विजिंग को समझ आ रहा था जो वांग जी था वो 1 सेकंड में जैसे अपना पैर दोबारा से लेकर जाता है एंड जैसे उसका पहले उसी से टच हो जाए, वांग जी समझ जाता है, क्योंकि फीलिंग अलग होती है ना, इसीलिए वांग जी तुरंत ही अपने पैर को साइड करता है और वो चुपचाप करके अपना काम करने लगता है। ऐसे ही करके वो सभी लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद सभी अपने अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं। विजिंग भी अपने रूम में आता है। अपने रूम के अंदर आने के बाद विजिंग तो अपने काम करने लग जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारी मीटिंग्स को करना था और अभी भी उसका बिजनेस जो है ना वो ग्रो करना शुरू हो रहा है, इसीलिए। और वो ना इन सब बातों को अपने माइंड से निकाल रहा था।
वो चाहता था निकालना। एक होता है कि हमें कोई चीज़ हिट करती है ना तो बार-बार याद आती है और वीजिंग इसीलिए काम करना शुरू कर देता है। वहीं वांग जी भी जो है वो अपने रूम में था एंड वो अपने कोई काम को कर रहा था, कॉलेज प्रोजेक्ट्स को बना रहा था और वांग जी भी बिज़ी हो जाता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही अपने काम में बिज़ी हो गए थे, जिस वजह से दोनों ही बहुत थक जाते हैं लेट नाइट को। वीजिंग तो 2 बजे तक अपने काम को करता है नाइट को एंड 2 बजे के बाद वीजिंग जाता है और बेड पर पड़ते ही उसे नींद आ जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी भी लगभग 1 डेढ़ बजे तक काम करता है और उसके बाद उसे भी बहुत नींद आती है, तो वो भी जाकर सो जाता है। एंड नेक्स्ट डे वीजिंग को अपनी मीटिंग को अटेंड करना था तो वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है एंड वांग जी थोड़ा सा लेट उठता है अपने नाइट को काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के चक्कर में, इसलिए लेट हो जाता है एंड वो दोनों ही अलग अलग टाइमिंग पर जाते हैं। लूसी वांग जी का मतलब साथ ही जाती है और ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगता है। लूसी वांग जी को दूर कर रही थी वीजिंग से और अब ना वो जानबूझकर वांग जी के बहुत ही क्लोज आ रही थी एंड बहुत ही फ्रेंडली वीजिंग वांग जी के साथ वो बिहेव कर रही थी एंड वीजिंग न होने की वजह से, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो घर भी नहीं आता था। अब तो वीजिंग 3 से 4 दिन घर नहीं आया था एक टाइम तो एंड वांग जी ने काफ़ी मिस भी किया, लेकिन वो देख रहा था ऑफिस में जब वांग जी जाता था तब कि वीजिंग कितना हार्ड वर्किंग कर रहा है एंड वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है इसीलिए। एंड वांग जी ने भी वीजिंग को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि अभी अभी उसे ग्रो करने की ज़रूरत है इसीलिए। एंड ऐसे टाइम बीत रहा था और टाइम बीतने के साथ साथ ना उन दोनों के बीच में से दूरियाँ आती जा रही थी और वीजिंग जब लूसी के साथ दिखता था वांग जी को एंड तभी तब उसे हर्ट होता था। अब ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और लगभग जो है टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया था, 15 दिन हो गए थे। 15 दिन में वीजिंग पूरा बिजी था एंड वांग जी भी बिजी था अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि उसके जो ना एग्ज़ाम्स बहुत कम मतलब बोल सकते हैं पास आने वाले थे, बहुत ही नियर आ चुके थे, जिस वजह से वांग जी पर स्टडी में बिजी था, दूसरा वो ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहा था तो वहाँ पर भी वो बिजी था और वीजिंग तो बस ये सब नया आए दिमाग में और दूसरा वो जेनुअनली बिजी भी था क्योंकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता था इसीलिए। एंड 15 दिन कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इन 15 दिनों में वो दोनों जैसे दूरी हो गई दूसरे से और इन दोनों की दूरियों को बढ़ाने का काम लूसी बहुत अच्छे से कर रही थी और जो वैन किंग थी वो भी विंग के साथ बिजी थी तो उसे कुछ भी आइडिया ही नहीं था इन सब चीज़ों का। और ऐसे ही टाइम बीत गया, 15 दिन हो गए और अब विजिंग अपने रूम में था, नाइट का टाइम था एंड वो अपनी फाइल पर काम कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसके पास एक फ़ाइल मिसिंग है एंड तभी उसे याद आता है ये फ़ाइल उसने वैन किंग को दी थी वांग जी को देने के लिए, क्योंकि इस पर कुछ काम करना था एंड वीजिंग को अभी वो फ़ाइल चाहिए क्योंकि उसे कुछ डिटेल चाहिए थी उस फाइल से। एंड ये देखते ही वीजिंग के माइंड में बात आती है और वो तुरंत ही जाके उठता है एंड वांग जी के रूम के पास जाता है एंड जो डोर था उसे ओपन कर देता है बिना कुछ बोले ही। और वो डोर ओपन करके देखता है तो वांग जी जो है वो लूसी के ऊपर था एंड उसे पिन करके रखा था बेड पर। एंड ये देखते ही वीजिंग पूरा फ्रीज एंड वो दोनों हंस रहे थे एंड जैसे ही वांग जी देखता है डोर ओपन हुआ है तो वो तुरंत ही देखता है एंड देख कर वो बोलता है कि ओह वीजिंग। एंड लूसी देखती है और बोलते है कि ओह तुम। एंड इसके बाद वो बैठ जाती है, वांग जी छोड़ देता है लूसी को और बोलता है कि हाँ मैंने कहा था ना तुम हार जाओगी। ये सुनकर लूसी बोलती है कि हाँ मैं हार ही जाऊंगी, क्या करूँ, तुम हो ही इतने हैंडसम एंड मुझे तो करना ही था। ये सुनकर वांग जी जो है वो बोलता हाँ। लूसी बोलते नहीं कुछ नहीं। वांग जी बोलता है क्या वो वींग बोलता है कुछ नहीं, वो मुझे फ़ाइल चाहिए थी। वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है रुको। एंड ये बोलकर वांग जी जो उठता है और बोलता है कौन सी फ़ाइल चाहिए थी। वीजिंग बता देता है एंड इसके बाद वांग जी जाता है और फाइल दे देता है। वीजिंग फाइल लेता है एंड वो रूम से बाहर आ जाता है बिना कुछ कहे ही। उसके माइंड में ये चीज़ छप गई थी। वीजिंग वो सब देखकर बहुत अजीब सा फील कर रहा था। उसके माइंड में बार बार वही सीन घूम रहा था और वीजिंग बोलता नहीं वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। एंड वीजिंग अपने रूम की ओर जाना शुरू करता है। वीजिंग अपने रूम के गेट के पास आ जाता है लेकिन अभी भी वीजिंग वही सोच रहा था। उसके माइंड से वो जा ही नहीं रहा था सीन। हम लूसी को देखते हैं। लूसी बेड से उठ जाती है एंड वो ऐसे ही फाइट कर रही थी। लूसी ने वांग जी का फ़ोन ले लिया था जिसमें वो कोई काम कर रहा था एंड लूसी और वांग जी इधर से उधर भाग रहे थे। देन लूसी का पैर स्लिप हुआ एंड वो बेड पर गिर गई एंड वांग जी जो उसे पकड़ने के लिए आ रहा था वो भी उसके साथ ही गिर गया और वांग जी उसका फ़ोन लेने के लिए उसके हाथों को पकड़कर उसे खींच रहा था फ़ोन। लेकिन इस टाइम पर वीजिंग आ गया और उसने ये देख लिया। लूसी रूम से बाहर आती है एंड वो देखती है कि वीजिंग डोर के पास खड़ा हुआ है। लूसी जाती है और बोलती है हेलो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग पलट कर देखता है और बोलता हाँ हाँ बोलो। लूसी बोलती क्या हुआ। विंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। लूसी जो है वो बोलती कि ओह अच्छा वैसे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, आप चाहे तो ले सकते हैं। वीजिंग देखता बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो लूसी बोलती है कि देखो एडवाइस तुम्हारे लिए ये है कि तुम वांग जी से दूर रहो क्योंकि वैसे भी वो तुम्हें कुछ ही टाइम में भूल जाएगा। देखा ना तुमने वो कितना खुश है मेरे साथ, जितना वो तुम्हारे साथ भी नहीं है। तुम्हारी तो एज भी बहुत ज़्यादा है।
तुम्हारी जितनी एज है उसके हिसाब से नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करेगा। बस मुझे लगता है कि वो ऑब्सेस है तुमसे। मतलब ऐसा होता है, स्टूडेंट्स टाइम है ना अभी उसका, तो अभी वो मैच्योर भी नहीं है, तो ऐसे टाइम में होता है हमें कोई भी पसंद आ जाता है, और यही वांगजी के साथ हो रहा है। बस वो एक बार तुम्हें ऐसे पसंद कर रहा है, एंड जैसे ही उसे उसका रियल प्यार मिल जाएगा वो तुमको भूल जाएगा, एंड वो बहुत खुश है। अपनी एज तो देख कर प्यार किया करो। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं यहाँ से। वीजिंग वहीं पर खड़ा रह जाता है, एंड लूसी की बात उसके माइंड में जैसे मानो छप गई हो, वो वही सोच रहा था। वीजिंग तुरंत ही अपने रूम में जाता है, डोर लॉक करता है और फाइल को वहीं रख देता है और बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। वांगजी वांगजी मुझे पसंद करता है ना, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ, ऑब्सेशन थोड़ी ना होगा। वीजिंग याद करता है और बोलता है इस टाइम में वांगजी उसके पास भी नहीं आया। एंड वीइंग बस सोच पा रहा था ये सब, उसका माइंड ख़राब हो रहा था। बार बार उसके सामने वही सीन आना, एंड बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, क्योंकि जब भी वीइंग अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस में या कहीं पर भी, मतलब जब भी वो वांगजी को देखता था, लूसी हर टाइम उसके साथ थी। एंड वीइंग देखता था वांगजी कितना खुश है लूसी के साथ, स्माइल कर रहा है, और ये चीज़ विनी को अब धीरे धीरे करके अजीब लगने लगती है, एंड उसे हर्ट हो रहा था। और अब लूसी की बात सुनने के बाद तो विनी और भी कन्विंस हो जाता है, ये सोच कर कि हाँ, वांगजी लूसी को पसंद कर रहा है। और शायद कहीं ना कहीं विनी का वांगजी के लिए ये सोचना है कि वांगजी अभी बच्चा है, एंड उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, कहीं वो रियल तो नहीं। एंड जैसे विनी के मन में ये आता है, विनी तुरंत ही उठ जाता है और बोलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं क्या करूँगा। मुझे मुझे मैं जानता हूँ कि वांगजी मुझसे छोटा है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, है ना? उसने भी कहा था, लेकिन अब ये सब नहीं। विजय ऐसा नहीं है, वांगजी ने तुम्हें थोड़ी ना कहा है। हाँ, तो मैं समझ सोचो उसके लिए, वो तुम्हें पसंद करता है। हाँ, मत सोचो। विंग ये बोलकर अपने आप को शांत करता है। विंग अपनी फाइल को देखता है और विंग को पता था अब वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए विंग चुपचाप करके अपनी फाइल को रख देता है और वो सोचता है कि वो मॉर्निंग को करेगा। विंग तुरंत ही आकर बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो बार बार सोच रहा था। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी तुरंत ही जो है अपनी फाइल पर काम करना शुरू करता है। वांगजी रात के 2 बजे तक अपनी फाइल पर काम करता है और उसके बाद जाकर सोता है, क्योंकि उसे अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी थी, जो कि आज के 5 दिन के बाद होने वाले थे वांगजी के। इसीलिए एंड उसे ऑफिस का काम भी करना था, इसीलिए वो काफ़ी लेट नाइट तक काम करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वीजिंग जो है वो उठ जाता है और आज वो थोड़ा लेट उठता है। वीजिंग उठता है एंड वो देखता है तो टाइम को, और टाइम तो उसके ऑफिस का हो चुका था। वीजिंग आज 8 बजे उठा था। वीजिंग तुरंत ही उठकर रेडी होता है एंड वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी भी जो है वो काफ़ी लेट उठता है एंड वांगजी टाइम देखता है और बोलता है कि 12 बज गए। ओह शिट। वांगजी सोचता है कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगा, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। लूसी अंदर आती है। ये देखकर वांगजी तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है। डोर ओपन करके वो देखता है तो वहाँ पर लूसी थी। वांगजी बोलता है लूसी तुम। लूसी बोलते है कि गुड मॉर्निंग एंड ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। वांगजी देखता है, बोलता है कि ओह थैंक यू। इसके बाद वांगजी कॉफ़ी ले लेता है, कॉफ़ी का एक सिप लेता है और उसे अच्छा लगता है। वांगजी बोलता है कि तुम तो बोलते कि हाँ, वो आज तुम उठे नहीं, मुझे लगता है तुम रात को काम कर रहे होगे देर नाइट तक, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं जल्दी आके, और मुझे लगता है कि तुम आज लीव ले लेनी चाहिए कॉलेज से। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे लीव ही ले लेनी चाहिए। इसके बाद लूसी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे कुछ टाइम के बाद एग्ज़ाम है, तो तुम बिज़ी हो जाओगे, तो क्यों ना आज हम बाहर चलें कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि नहीं, मुझे काम है। लूसी बोलती चलो ना, मैंने भी काफ़ी टाइम से मैं भी ऐसे ही हो रही हूँ ना, बोर हो रही हूँ, एंड देन तुमने मुझे कुछ न्यू न्यू चीज़ें भी नहीं दिखाई यहाँ पर। वांगजी बोलते तुम जानती हो ऑलरेडी लूसी, तुम कोई न्यू तो नहीं हो ना यहाँ पर। ये सुनकर लूसी बोलती है कि हाँ, कितना टाइम हो गया मैं बात आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होगी ना। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि ओके। एंड इसके बाद वांगजी जो है बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ, मैं रेडी हो रहा हूँ। इसके बाद लूसी बोलती है ओके। एंड वांगजी तुरंत ही रेडी होता है, रेडी होकर बाहर आता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है, एंड फिर वो रेडी होकर बाहर निकल जाता है। लूसी ऑलरेडी ही रेडी होकर बैठी हुई थी एंड मैंग्या उससे बातें कर रही थी। वांगजी देखता है और बोलता है चले। लूसी देखती है और बोलती है कि ओह हाँ चलो। एंड इसके बाद वो वांगजी के साथ निकल जाती है वहाँ से बाहर घूमने के लिए। मैंग्या देखता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, और वैसे भी। एंड वो टाइम देखता है और फिर डेट देखता है और बोलता है कि ओह, वैसे भी अब इनका डिवोर्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ, सिर्फ ओनली 5 डेज़ ही बचे हैं, उसके बाद इनका डिवोर्स हो जाएगा, और वीजिंग को ऐसा झटका दूंगा ना कि वो खुद ही चला जाएगा यहाँ से। और लूसी और वांगजी के बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है मैं उन्हें कन्विंस भी कर लूँगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस टाइम वांगजी और वीजिंग सेपरेट हो रहे हैं।
और वांग जी वैसे भी अभी छोटा है, तो उसकी फीलिंग्स कब किसके लिए चेंज हो जाए, ये तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसीलिए वो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे सबके माइंड में डालने लगता है और विजिंग वांग जी का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अपने में इतने बिज़ी थे कि उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सब अपने-अपने काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ मैंग या और लांस सेजन मिलकर तो कोई अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहे थे।